हेलो डियर लर्नर्स, आपका स्वागत है मस्ती सर में। और मैं हूं आपका एनसीईआरटी मेंटर। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 पीटी फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पीएमसी कंटिन्यू करके पेपर दिया गया है। ये थोड़ा हमने इसको हटा दिया है क्योंकि नहीं तो आप लोग जान जाएंगे तो आप यार पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन यार आपके लिए थोड़ा हार्ड रखा जाए। तो हम लोग यार सेक्शन ए है हमारा। तो यहाँ पे सेक्शन ए में हमारा MCQs दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। द टोटल नॉन स्क्वायर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 30 एंड 31 आर। तो जैसे कि आपको 31 से लेके 30 से लेके 31 तक के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर है। तो नॉन स्क्वायर निकालने का सीधे सीधे है एक ट्रिक है 2 इंटू n। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे 30 पे तो 2 इंटू 30 आप करोगे तो आ जाएगा 60। तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। 60 इज़ द करेक्ट आंसर। सो लेट्स चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर 10 की पावर 100 इज़ कॉल्ड, मतलब जैसे मान लो 10 की पावर 100 है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम गूगल कहेंगे। गूगल चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन। 10 की पावर 0 इज़ इक्वल टू, यार ऑब्वियस सी बात है यार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भाई उसकी पावर 1 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर। तो फर्स्ट एंड ऑड नंबर तो हो जाएगा n²। ठीक, तो आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 576। तो हमें 576 का स्क्वायर रूट बताना है। ओ सॉरी, वेट, मैं वापस से आंसर्स मार्क कर दे रहा हूँ। 60 गूगल 1। ठीक, चलिए ये 576 का निकालने तो पहले हम इसका वो करेंगे प्राइम फैक्टर। 576 तो ये जाएगा हमारा 2 से, तो 2 से इसको करेंगे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 कैरी ऑन तो 17। तो ये 2 8 ज़ा 16, फिर 1 कैरी ऑन तो वापस से 2 8 8। तो ये हमारा 2 1 4 4, फिर हमारा आ जाएगा 72। तो आइए थोड़ा और इधर आते हैं। इधर ये वापस से 2 से जाएगा तो 2 3 ज़ा 6, देन 1 कैरी ऑन तो ये 6, और फिर देन आफ्टर 2 से वापस से जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी ऑन तो 2 8 ज़ा 16, देन 2 9 ज़ा 18, देन आफ्टर 3 से ये कटेगा 3 3। अरे बाप रे, बहुत लंबा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ये देख सकते हैं आप, पहले ऐसे ऐसे जाएगा तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। तो 2 के कितने पेयर बन रहा है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 पेयर बने 2 के, और 3 के 1 पेयर बने। तो वी कैन राइट एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देन वी मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। अंडर रूट 576। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 2 ज़ा 4। सॉरी, ये मुझे थोड़ा बाद में अब लिखना चाहिए था इसे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 24 इज़ द आंसर। देन आवर आंसर देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस करना है a इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a जो है वो 3 टाइम्स है और c 4 टाइम्स है, देन आफ्टर 1 टाइम d है।
तो वी कैन राइट एज ए की पावर 3 इंटू सी की पावर 4 इंटू 10 सॉरी डी। ठीक, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 3a इंटू 4c इंटू डी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होता है प्लस में, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया गया है, तो यहाँ पे आपका पावर होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। What is the 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 25 इज इन पावर ऑफ 2। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 2 की पावर 25 दैन 2 की पावर 100। तो वी कैन राइट एज, जब डिवाइड होता है तो डिवाइड में अगर आपका जो ये आपका 2 है ये कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे वी कैन राइट एज 100, सॉरी यहाँ 6 लग रहा है, माइनस ओहो वेट 100, ओहो व्हाट इज गोइंग ऑन। अब देखो कितना अच्छा बन रहा है, तब भी अच्छा ही नहीं है, तब भी छोड़ो यार। 100 माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या आंसर, 2 की पावर 75। सो वी कैन राइट एज द आंसर इज 2 की पावर 75, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। वाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1800 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू सो डेट द प्रोडक्ट इज अ स्क्वायर नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा स्क्वायर नंबर निकल आएगा। तो आइए वापस से करते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमको अब लीस्ट नंबर निकालना है जो इससे मल्टीप्लाई होकर इसको एक स्क्वायर नंबर बना दे। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 9 18, 0 0, देन आफ्टर 2 3 हाँ 2 3 सॉरी 2 4 8, ये 1 कैरी ऑन तो ये हो जाएगा 5, देन आफ्टर 0, देन दिस इज़ वापस से ये होगा, ओह हाँ ये वापस से होगा 2 से वेट, हाँ ये होगा 2 से 2 2 4, 2 2 4, 1 कैरी ऑन 5, देन आफ्टर दिस इज डिवाइडेड बाय 3, 3 7 21, देन आफ्टर 1 कैरी ऑन देन 5, 3 वापस से होगा डिवाइड, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 3 2 6, देन 1 कैरी ऑन देन 5, देन दिस इज डिवाइड बाय 5, 5 5 25, देन 5 5 5। तो यहाँ पे हमारे 2 का जो पेयर वो फुली नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पे हमारा 2 का इस 2 का पेयर नहीं बन पा रहा, तो वी कैन राइट एज 2 इज द करेक्ट लीस्ट नंबर that can be multiplied by 1800। तो चलिए हम लोग अपने 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस सिंबल, आप तो ये सिंबल पहचान ही गए होंगे कौन सा सिंबल है। ये जो आपका इजिप्टियन नंबर सिस्टम था उसके अंदर था, रिप्रेजेंट ब्लैंक इन द इजिप्टियन सिस्टम। ये आपको ऑब्वियस सी बात है 10 की पावर 5 रिप्रेजेंट करता था, आपको याद होना चाहिए ये 10 की पावर 5 रिप्रेजेंट करता है ये चूहा नाम का प्राणी। तो ये 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूमरल वैल्यू ऑफ -3 की होल पावर 2 इंटू -5 की होल पावर 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे जब आप जानते हैं कि अगर आपका ये नंबर और नेगेटिव हो और अगर उसकी पावर इवन हो, तो जब वो पावर बाहर निकल के जो नंबर आता है वो आपका इवन हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाता है। तो वी कैन राइट एज 3 की पावर 2 मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। तो ये 9 यहाँ पे आप खाली लिखेंगे इनटू, क्योंकि इवन ये जो आपका पावर वो इवन है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसमें ये डबल करके लाइक दिस -3 है इंटू -3। तो आपको पता है जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होते हैं एक साथ, तो ये
प्लस हो जाते हैं तो वी कैन राइट एज प्लस का 3। तो वैसे ये 5 वाले के साथ होगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, सो वी कैन राइट एज 9 इंटू 25, तो 9 इंटू 25 हो जाएगा आपका क्या 225, शायद यही होगा। तो आइए देखते क्या होगा, 20 एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी ऑन, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 इज इक्वल टू 22, तो 225 इज़ द करेक्ट आंसर 225। तो मैं सही था, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स का है। पहला क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। ये ऑब्वियस सी बात है, क्यूब जो है ऑड नंबर को तो पहले से ही ऑड रहेगा, तो ये आपका फर्स्ट नंबर फॉल्स हो जाएगा। देन आफ्टर सेकेंड नंबर, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विथ 8। तो ऐसा नहीं है, 2 का जब आप क्यूब करते तो 8 आता है, तो ये आपका स्टेटमेंट वापस से गलत हो जाएगा, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, हमारे सेक्शन नंबर बी पे आ चुके हैं। 12th नंबर क्वेश्चन, व्हाट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय इतना टू गेट अ क्यूब नंबर। तो आइए करते हैं इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन, या आप चाहे तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। चलो यार इसका सम करते हैं और देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो ये आपका 3 से डिविजिबल है, तो वी कैन राइट एज 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी ऑन तो वापस से 12 आया 4, देन आफ्टर 1, तो दिस इज़ ये वापस से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी ऑन, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 ज़ा 12, वापस 2 ये 7, देन आफ्टर आपका ये हो जाएगा क्या, ये वापस डिविजिबल होता है, तो हाँ इसका सम 12 आ रहा है। तो 3 4 ज़ा 12 बचा 2 3 9, अब ये हो जाएगा 7 से, हाँ 7 से ही होगा, 7 7 अरे हाँ 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। वेट कुछ तो दिक्कत आ रही है, हाँ सब सही है। इसमें ये कह रहा था क्वेश्चन में कि इसमें ऐसा आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो ये नंबर एक क्यूब नंबर में बदल जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे 7 इज़ द लीस्ट नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 3 2 3 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों का भरोसा नहीं, आप लिख के आए ना आओ और बोलो कि मैंने मना किया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, वेट 7 is the least number that is multiplied by 1323 to make it a cube number, to make it a cube number। उम्मीद है आप लोग को हैंड राइटिंग शायद समझ में आए या ना आए, मुझे पता नहीं, तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा। आइए 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आइए फर्स्ट नंबर देखते हैं, 2 की पावर -4 इंटू 2 की पावर 7। तो इसको आप क्या लिखेंगे, तो आप वापस से इसका नीचे का सेम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट का 2 कॉमन ले लेंगे और फिर -4
प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप 7, तो ये आपका पावर 3 हो जाएगा। फर्स्ट का 2 की पावर 3 हो जाएगा। आइए सेकंड का देखते हैं। 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 आपका बेस सेम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 प्लस -5 +6, ये आप ऊपर ही लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, तो रुको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो आप जब इसको करेंगे सॉल्व तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका हो जाएगा -1, तो ये आपका आ जाएगा पावर 1 है। तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 1, क्योंकि ये देखो जब आप इन दोनों को करोगे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और फिर -5, मतलब 6 - 5 करो तो आएगा 1, और 2 वेट, एक दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे आप वापस से मैं इसको क्वेश्चन बता रहा हाँ, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। 3 आपका बेस हो जाएगा और 2 प्लस -5 +6, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे। और जब इसको आप करोगे सॉल्व, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3। मैं एक्चुअली में गलत कैलकुलेट कर दिया था। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड का आंसर आ गया। आइए 14 नंबर की ओर पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा। तो आपका फर्स्ट का हो जाएगा 3.43 इंटू 10 की पावर कितने हैं, 10 की पावर 6। एंड देन सेकंड का हो जाएगा 6.595 इंटू, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, 10 की पावर 1 2 3 4 4। ठीक, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। हाँ, तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है। वेट, यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन वापस से निकालेंगे। 441, तो यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 3, 3 4 12, देन वापस से इधर 2, वेट, 3 1 3, 1 इधर कैरी ऑन हो जाएगा। 3 4 12 बचा 2, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। वापस से 3 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे 7 + 5 आप करते हैं तो वापस 12 आएगा। तो 3 4 12 बचा 2, ये हो जाएगा 9। फिर आप यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 7 7 1, यहाँ पे आप 3 का पेयर देख सकते हैं और 7 का पेयर देख सकते हैं। यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 × 7 = 3 7 21। 21 हमारा आंसर हो जाएगा। 21 इसका वो हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा साइड का। यहाँ पे लेंथ कह रहा था फाइंड करने को। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 196 एज अ सम ऑफ 14th ऑड नंबर। तो देखते हैं आप 196 को कैसे लाएंगे। तो आप इसको आप 14th ऑड नंबर 14 तक का लिखते जाएंगे, सीरियल वाइज 14 तक। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, ऐसे आप 14 टाइम्स जब आप ऑड नंबर लिखेंगे तब 197 ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर होता है 196। तो आप ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। आइए यहाँ से हमारा सेक्शन नंबर सी चालू हो गया।
फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10,648 या स्क्वायर रूट ऑफ ये और करके है, तो स्क्वायर रूट आपको निकालना है 5,92,900। तो आप यहाँ पे दोनों में से किसी को एक को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। क्यूब रूट में हम लोग को वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग को उसके 3 के पेयर बना के लिखने हैं। तो आइए करते हैं। 19,648। अब इसका करते हैं 2 से डिविजिबल, क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर 2 5s are 10, 2 3s are 2, 4s are 2. Then after 2 2 2 4, 1 एक कैरी ऑन to 6, तो ये वापस से और ये 2 1 3 3 1। तो अब ये डायरेक्ट 11 से हो जाएगा, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331, सॉरी 121। देन आफ्टर 11, देन आफ्टर आपका ये, तो ये आपका ये पेयर बन रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 √ 10,648 is equal to 2 × 11। ये आपका हो जाएगा आंसर 22। ये 22 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो जाएगा। आइए अब और का देखते हैं। और वाला जो स्क्वायर रूट निकालना है उसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट हम निकालते हैं डायरेक्ट। 592,900। तो ये वापस से 2 से दिखा है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। तो 2 2 × 4, 1 कैरी ऑन, 2 9 × 18, 1 कैरी ऑन, 2 6 are 12। देन आफ्टर 9 2 4s are 8, 1 and 5, and then 0 1 4, then after 18, then after 2, then after 2 वापस से और इधर से 5। अभी ये शायद हो सकता है 3 से डिविजिबल। रुको मैं देखता हूँ। 18 21 23 वेट 12 14 12 4 16 17 5 19 5 22 वेट 5 10 then 14। तो ये 22 ये अब डिविजिबल नहीं है 3। तो आइए इसको 5 से डिविजिबल करते हैं। 5 2 × 10, देन आफ्टर 4, 5 9 × 45, 3 इधर, 5 6 and then 2, then 5 4 20, then 5 वापस से 5। ये 29 है वेट, ठीक। तो आइए इसको 5 5 25, then 4, 5 9 × 45, देन आफ्टर 1 इधर आपका हो जाएगा 5 3 5 2 10, देन आफ्टर 4 इधर 5 9 × 45। आइए देखते हैं अभी ये किससे डिविजिबल है। वेट रुक जाइए, मैं देखता हूँ कि शायद 7 से डिविजिबल हो, क्योंकि हो सकता है यार ये डिविजिबल हो। 5 7 7 4 28। यस, ये आपका 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 8 56, एंड देन आफ्टर 3 कैरी ऑन, फिर आप लिखेंगे 7 4 28, फिर 4 कैरी ऑन तो 4 9। ये आपका हो जाएगा। तो अब देखते किससे ये डिविजिबल है। हो सकता है 7 से डिविजिबल नहीं है।
तो ये हमारा हो सकता है गलत हो गया है। वेट, तो आइए वापस शुरुआत से करते हैं। 592900, तो 2 से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, देन 1 कैरी ऑन, 2 9 ज़ा 18, 1 1 4, सॉरी यहाँ 4 नहीं 6 होगा। 2 फिर 10 आफ्टर 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी ऑन 5 0, then after 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 4 ज़ा 8, 1 carry on, 2 8 ज़ा 16, then after 2 2 ज़ा 4, 2 2 4, 1 carry on 5। अब ये होगा 5 से डिविजिबल। 5 5 2 ज़ा 10, बचा 4, तो फिर ये 5 9 ज़ा 45, बचा ये अब 3 3 2 5 6 5 6 ज़ा 30, देन आफ्टर 2 2 और 5 4 ज़ा 20, बचा 2, ये हो गया 5। अब ये 5 से वापस से 5 9 5 9 55, देन आफ्टर 1, तो 5 9 2 5, ये हो गया। अब यहाँ होगा 7 से 8, 5 8 ज़ा 56, देन आफ्टर आपका हो जाएगा 7 नहीं 3 से ना, 3 हो जाएगा आपका 4, देन आफ्टर आपका ये, ओह मैं बार बार गलत कर दे रहा हूँ यहाँ पे 9 से डिविजिबल होगा ना, मैंने यहाँ पे 5 पता नहीं क्या लिख के रखा है। अब देखो, अब नहीं होगा गलत। अब ये यहाँ पे होगा 5 8, सॉरी 7 8 ज़ा 56, देन आफ्टर ये, तो ये हो जाएगा आपका 4 847, देन आफ्टर ये हो जाएगा आपका 7 से 1 2 1, ये आपका होता है 11 का स्क्वायर। तो अब जल्दी जल्दी ये 1, तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है और 11 का पेयर बन रहा है। यहाँ पे आप लिखेंगे अंडर रूट 592900 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, देन 2 5 ज़ा 10, 10 70 70, तो 770 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अब 18 नंबर पे सर चलते हैं। 18 नंबर है हमारा, a digit locker has an alphanumerical. It can have 4 digit and letter. Passcode of length is 5. Some example code are G89PO या 38098 या BRJKW and 003AZ. हाउ मैनी सच कोड आर पॉसिबल, तो ऐसे कितनी कोड पॉसिबल है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले कितने 5 तक के लेंथ है, तो आप 0 से 9 तक के लेंगे और A to Z तक के लेंगे, तो डिजिट आपके 10 होंगे और फिर लेटर 26, तो टोटल ऑप्शन 10 + 26 आपका हो जाएगा 36। ये सब आप कैलकुलेट वाला ध्यान मत दीजिए। फिर उसके बाद डायरेक्ट 36 इंटू 36, मतलब ये आप 5 टाइम करिए क्योंकि इसका लेंथ 5 है, तो आप ऐसे करेंगे तो 36 की पावर 5 आ जाएगी। और फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60,400,000। यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आपका 30,466,176 आएगा। ठीक, आइए अब
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 19th नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 एंड 10। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो। तो ऑब्वियस सी बात है, हम पहले एलसीएम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम नहीं, वही एलसीएम ही समझ लीजिए। ठीक, एलसीएम ही निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सॉरी। तो आओ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही पहले कर लेते हैं। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन 4, 9 और 10 का करेंगे। तो ये देखो आप, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो हम लिखेंगे एलसीएम के द्वारा। ठीक, 2 की 4 इंटू 9 इंटू 5 हम डायरेक्ट कर देंगे तो 180 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे, देखो 180 आया तो हमारा 5 जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो उससे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 900 आ जाएगा। 900 आ गया तो ये हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल होगा। और देखते यहाँ पे और करके भी लिखा हुआ है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आप बनाओगे, मतलब ये क्वेश्चन नहीं बनाओगे आप, इन दोनों में से कोई एक बनाओगे, लेकिन मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आओ देखते हैं। 6, 4 और 8, 2 3 are 6, 2 2 4, 2 4 are 8. Then after 2 1s are 2, 2 6 are 12. Then after 2 2 8 are 16, 2 1s are 2. Then after 2 2 से नहीं डिविजिबल होगा, ये होगा हमारे 3 से। 3 2s are 6, ये 2 है, 3 2s are 6 and then after left 2 7s are 3 7s are 21, 3 3 9s are 27, then after 3 3s are 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 का पेयर बन रहा है, 2 3 बार आया है और 3 4 बार आया है, 3 4 टाइम्स आया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3/4, 3 का पावर 4। तो ये हमारा फर्स्ट का हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड नंबर 405। अब ये तो 3 से डिविजिबल होगा, 3 1s are 3, बचा लेफ्ट पर 3 3s are 9, देन आफ्टर 5 are 15, वापस से 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 3 4s are 12, देन आफ्टर 1 कैरी ऑन 3 ये 5 है, 5 है ये। ठीक, 3 1s are 3, 1 कैरी ऑन 3 बाय 15, यहाँ पे हो जाएगा, और 5 1s are 5। तो यहाँ पे हो रहा है हमारे 3 के 4 3 का पावर 4 देन 5 का पावर 1। ये हमारा हो जाएगा सेकंड का आंसर। रुको मैं आपको इसी के नीचे कर, लेकिन फिर इधर मुझे 540 का भी करना होगा, तो अभी रुक जाओ, 540 का कर ले रहा, फिर मैं आपका आंसर दिखा दे रहा। 2 2s are 4, then 2 7s are 14, 2 6 is 0, then after 2 1s are 2 and 2 3s are 6, 1 carry on 3, ये होगा 3 सब डिविजिबल। 3 4s are 12, 1 carry on 3 5s are 15, and then 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15 वापस से, एंड 5 1s are 5। ये हो जाएगा इसका 2 की पावर 2
देन आफ्टर 3 की पावर 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। ये हो जाएगा आपका आंसर थर्ड नंबर का। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है। सेक्शन डी में केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको पैटर्न्स ये दिए गए हैं। ठीक, इससे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी बिग स्क्वायर्स आर प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब होता है ये, और वर्टिकली मतलब होता है ये। तो आइए हमको हॉरिजॉन्टली बताना है कितने हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली स्क्वायर्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो ये हो जाएगा 9। और हाउ मेनी बिग स्क्वायर कंटेन each big squares contain how many tiny squares। तो कितने होंगे, तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं 5 तो यहाँ पे 5 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 25। तो 25 ईच स्क्वायर में है, तो 25 यहाँ पे हो जाएगा। मीन्स आप यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। फिर आप यहाँ, तो आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर इन द एंटायर ग्लाइड। एंटायर ग्लाइड मतलब ये पूरे में कितने टाइनी स्क्वायर्स होंगे। तो हमें पता है कि एक में 25 है, तो ऑल ओवर देखें तो कितना होगा। तो यहाँ पे 9 इंटू 9 करेंगे, क्योंकि ये 9 का पूरा है। 9 9 सा 81 इंटू 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एंटायर का पूरा। तो 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40, देन आफ्टर 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16। तो 5 2 10 2, तो 2025 2025 हमारा थर्ड का आंसर है। पूरे एंटायर ग्लाइड में 25 है। ठीक, तो पहले में क्या था 9, दूसरे का आंसर क्या था 25, और थर्ड का आंसर था 2025। अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल टाइनी स्क्वायर इन द एंटायर ग्लाइड। तो 2025 अंडर स्क्वायर, तो इसका हमें आंसर निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे। तो ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 6 ज़ार 18, देन 2 इधर, तो 3 7 ज़ार 21, देन 5, देन आफ्टर आपका हो जाएगा वापस से किससे 3 से, वापस से 3 से हो जाएगा ये 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, देन 5, ये वापस से 3 से हो जाएगा। तो 3 7 ज़ार 21, 3 5 ज़ार 15, ये वापस से 3 से हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर अब ये 5 से होगा। ठीक, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, वेट 5 5 1। तो अब आपका हो जाएगा 3 का पावर 3 के 2 पेयर हो जाएंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे दो 3 के पेयर बन रहे हैं और 1 5 के पेयर बन रहे। तो 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 5, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 9 5 ज़ार 45। तो 45 आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का। तो अब देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इसका भी आंसर लिख दूँ 45, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। आइए 21th वाला देखते हैं। 21th वाला भी केस बेस्ड स्टडी है। इसमें हमको खाली इजिप्टियन नंबर सिस्टम का एडिशन करना है।
और ये सब फालतू में ही दे रखा है पढ़ने का हो, तो इस पर टाइम वेस्ट ना करते हो जल्दी से नीचे की ओर बढ़ते हैं। ये खाली इसके आगे कुछ है नहीं, दी एंड है इसके आगे। दी एंड मैं लिख दे, अभी नहीं लिखूँगा, बाद में लिखूँगा। ठीक, फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले में आपको पता है ये 10 की पावर 4 है। ठीक, 10 की पावर 4, हाँ, और ये 10 की पावर 3 है। वेट सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 1 है। रुको मैं आपको सिंबल बना के दिखाता हूँ। ये 1 है, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 0 है, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, और ये 10 की पावर 3 है। ठीक, तो आओ देखते हैं इन सब का एडिशन। तो हमें इसका एडिशन करना है फर्स्ट इसका। तो आइए देखते हैं पहले ये इसका, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है इधर वाले, ये 7 है। आपको पता है जब 10 हो जाते तो एक सिंबल उसके आगे वाला आ जाता है, तो 7 के बाद 3 और चाहिए, फिर उसके बाद ये उधर चला जाएगा 1 सिंबल, इसमें एक ये वाला आ जाएगा। तो सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला एक सिंबल आ जाएगा। तो 1 2 3 तो ये हो जाए, और फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 1 2 3, देन ये, फिर उसके बाद आइए ये वाला गिनते, ये 5 है, 6 7 8 9 10 है, तो इसके आगे वाला सिंबल मीन्स ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 है तो एक ये आ जाएगा, फिर अब ये वाला आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ये 10, इसको मिला के 10 हो गए। तो इसके आगे वाला सिंबल आ जाएगा, तो इसको भी हटाते हैं, और इसके आगे वाला सिंबल आपको पता है ये होगा, ये, रुको आपको सिंबल दिखा दे रहा हूँ। सॉरी, मैं गलत सिंबल बना रहा था, उसकी जगह ये वाला सिंबल आएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। आप लोग ध्यान से देख लो, क्योंकि अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद सेकंड वाला बनेगा। ठीक, तो आइए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में ये लैंप दिया हुआ है, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये, और अब इसमें ये प्लस करना है 1 2 3 4, और ये 4 हो गए, और 8 + 4 12 हो गए, तो 10 ये हो जाएंगे। तो सिंपली आंसर हम लोग जल्दी करते हैं। ये ऐसे 2 आ जाएंगे, क्योंकि 12 थे तो 2 एक्स्ट्रा थे तो 10 इधर चले जाएंगे, तो ये न्यू सिंबल हो जाएगा। तो सॉरी ये वाला नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। मेरा दिमाग इस समय उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो मैं सही से बता नहीं पाया। ठीक, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो हम 7 ये डाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। तो उम्मीद है आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। ये इस पेपर का डी एंड था क्लास 8 पीटी फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का। सो उम्मीद है आप लोगों को पूरा पेपर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।